इंडिया की जीडीपी अगर हम देखें तो वो कुछ आने वाले सालों में 7-8% बढ़ेगी। वहीं पर अगर हम बाकी देशों की जीडीपी देखें तो वो बहुत हल्की 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 बढ़ेगी। वहीं पर अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो चाइना से उठकर इंडिया के अंदर आ रहे हैं, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं एडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं इंडिया को। लेकिन एक बहुत कंसर्न की बात भी है, वो है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बाकी कंट्रीज के साथ। इतना ही नहीं, एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो अभी रशिया गए हैं और उन्होंने रशिया की गवर्नमेंट को कहा है कि उन्हें रशियन मार्केट का एक्सेस चाहिए। इंडिया को रशियन मार्केट का एक्सेस चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अब तक खत्म भी नहीं हुआ है और अब तक जो है इंडिया रशिया का ट्रेड जो है वो $18 बिलियन पहुंच चुका है, जिसके अंदर $17 बिलियन के इंपोर्ट है रशिया से। सिर्फ $1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है रशिया को। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। वहीं पे चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, साउथ कोरिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है, जापान के साथ ट्रेड डेफिसिट है। और इसको लेकर अगर हम देखें तो करंटली तो इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। उन्होंने इन सभी देशों को कहा है कि हमें जो है आपकी मार्केट के एक्सेस चाहिए, जिससे इक्वल ट्रेड हो पाए। क्योंकि अगर हम करंटली देखें तो कलेक्टिवली इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो है $271 बिलियन। मतलब आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट जो है इंडिया का अभी है इस दौरान। और अगर ये ट्रेड डेफिसिट ऐसे ही बरकरार रहेगा ना तो करेंसी जो है वो नीचे गिरती जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जाएगा और उससे जितनी ही जीडीपी बढ़ जाए कुछ हो जाए। लेकिन जो मेन एस्पेक्ट है ना ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जीडीपी के अंदर, उसके अंदर अगर हम बहुत से मैक्सिमम देशेस के साथ जो है हम ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे ना तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेही होगा। लेकिन इसके पीछे अगर अगर हमें कम करना है तो एफटीएस जो है वो हमें साइन करने चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियन गवर्नमेंट को उसके ऊपर रुख लेना चाहिए कि भैया आप इंडियन इकोनॉमी पे काम तो कर रहे हैं लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट वाला जो पार्ट है ना इसको और कम करें। जिससे अगर क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो फिर हम पैसे देंगे कहाँ से, मतलब हमारे पास पैसा बचेगा कहाँ से कि हमें सिर्फ देना ही देना पड़ेगा। आ तो कुछ रहा नहीं है, इनकम तो कुछ बची नहीं, एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, सेव कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।